हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज़ गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आज है संडे और इस संडे को चलिए कुछ स्पेशल बनाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिएटर्स के बारे में जो आपको हंसाएंगे भी और उनकी सच्चाई भी दिखाएंगे। आज मैं सबसे पहले बात करूंगी वाईटी के सबसे दुखियारे और कामचोर कपल काजल और मिथुन के बारे में। इन लोगों के ऊपर आए दिन दुखों का पहाड़ टूटा रहता है। इनके थंबनेल में आप जब भी देखेंगे ना, ये हमेशा दुखी और परेशान ही होते हैं। ये रातों रात अमीर हो जाते हैं और सुबह होते होते गरीब हो जाते हैं। होता क्या है इनके यहाँ कि ये रात को पार्टी कर लेते हैं, नॉनवेज खा लेते हैं और खूब खुश होते हैं। इनके यहाँ रात को तो मटन बनता है, चिकन बनता है और सुबह सुबह पता चलता है थंबनेल में कि इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा और आज तो सब्जी के भी पैसे नहीं हैं, मेडिसिन के भी पैसे नहीं हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता है। लोगों को समझ में आ ही गया होगा, सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना, बस यही लोग इंटेलिजेंट है। पब्लिक को बेवकूफ़ बना बना के सिंपैथी गेन कर कर के और पैसा कमाओ। और भी इनके कारनामे बताती हैं। ये लोग ना इतने गरीब हैं, मतलब इतने गरीब हैं, वाईटी के सबसे गरीब। दिन भर मोबाइल लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं। और पता है ये इतने गरीब हैं कि अपना घर भी बना रहे हैं अच्छा खासा गांव में, और इन्होंने 4 व्हीलर भी ले रखा है, लेकिन इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। और दुखों का पहाड़ टूटता है जब हम वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि इनके घर में पानी घुस गया है। बारिश होती है ना तो छत टपकने लगता है, फिर ये लोग जाके अपने 4 व्हीलर में रात काटते हैं। इतने गरीब लोग हैं ये, जबकि बगल में ही इनका घर भी बन रहा है, वहाँ नहीं सोते हैं, 4 व्हीलर में जाके सो जाते हैं। ऐसे गरीब लोग हैं। और फिर उसके बाद दुखी रहते हैं, खाली रोटी और चाय खा लेते हैं, लाल चाय पीते हैं ये लोग। लेकिन शाम तक फिर ये अपने 4 व्हीलर में निकलते हैं और ग्रैंड पार्टी में पहुंच जाते हैं 5 स्टार होटल में। और फिर जब वहाँ से आते हैं ना, सब पैसा खर्च हो जाता है, खाने को कुछ भी नहीं बचता है, दुखी हो जाते हैं। और जब कंटेंट की कमी होती है तो ये बीमार भी हो जाते हैं। 8-10 तो अपनी बीमारियां बता देते हैं, कुछ न कुछ आपस में झगड़ा भी कर लेते हैं, डिवोर्स की भी बात कर लेते हैं। ये सब तो वाईटी के फेमस कंटेंट है ना, जो आज सभी आजकल यूज़ करने लगे हैं। आप लोग भी देख ही रहे होंगे। और अभी तो इन्होंने हद ही कर दी, इनका घर भी नहीं बना और इन्होंने तो अपना होम टूर भी करा दिया। तो ये कैसे करते हैं? पर कोई नहीं, वाईटी वाले तो कुछ भी कर लेते हैं। ये जो व्लॉगर्स हैं ना, ये व्यूज़ और पैसे के लिए रातों रात कोई भी चमत्कार कर देते हैं और इनके साथ चमत्कार हो भी जाता है। और ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। इनकी एक छोटी बिटिया है, प्यारी सी है, तो ये इतने इंटेलिजेंट है कि अभी तक उसको स्कूल भी नहीं भेज रहे थे। सब लोग इनके पीछे पड़ गए, स्कूल भेजो स्कूल भेजो, लेकिन ना, मैं तो नहीं भेजूँगा। ये उसको भी ब्लॉगर बनाएंगे क्योंकि पता है ना कि वाईटी से अच्छा खासा पैसा आ जाता है। अब छोटी सी बच्ची, वो भी प्रैंक करती है, वो भी दिन भर इनके पीछे पीछे घूमते रहती है। ये है ब्लॉगर के बच्चों का भविष्य। ये अपनी बच्ची को पूछे कि क्या कर रही हो तुम बेटा, तो उनकी बेटी बोलती है हम प्रैंक कर रहे थे। और फ्रेंड, ये लोग बढ़िया बढ़िया खाते हैं, बढ़िया बढ़िया पहनते हैं, पर हर दूसरे दिन इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता रहता है। तो किसी को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप लोगों को पता चली गया होगा, कंटेंट और व्यूज़ के लिए है। फ्रेंड, ये वाईटी के जो निब्बा निब्बी हैं ना, ये इतना खुद को चालाक समझते हैं। एक तो ये लोग पढ़ाई लिखाई की उम्र में भाग भाग के शादी कर लेते हैं, और ये इतने कामचोर हैं ये सब के सब कि इनको बैठे बैठे ना वाईटी से खाने की आदत हो गई है। अब कुछ कंटेंट तो इनको मिलता नहीं है, तो इन्हें पता चल गया है कि क्या करना है, घर में बैठे बैठे क्या दिखा सकते हैं, तो ये सारे लिमिट क्रॉस कर देते हैं। ये सारी गंदगी दिखाते हैं, सारी गंदगी फैलाते हैं और दुनिया पब्लिक को रो रो के बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये निब्बा इतना चालाक है ये आदमी कि ये खुद को सोचता है कि मैं सारा कुछ करूँगा और लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये आदमी, इसके 2-2 चैनल्स हैं और उस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं। ये प्रमोशन अलग से करता है अपना,
उसके अलावा इसका इंस्टा अलग है। मतलब क्या ये लोग अब पब्लिक को बेवकूफ़ समझ के रखा है इन लोगों ने। पहले इसने अपनी गरीबी का रोना रोया, उसके बाद इसने लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट लिया। रोज़ ये कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाता है। जब लोगों की गालियाँ पड़ने लगी तब इसने अपनी अब अभी वाइफ का बीमारी का इसने शुरू किया है। अगर वो बीमार है तो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे पता है ये निब्बा निब्बी का ड्रामा है। और उसके बाद अभी इसका नया घर का चालू हो गया। ये उसी घर में गंद मचाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, पर ऐसे लोग ना कुछ जॉब करते हैं ना कुछ करते हैं, और पब्लिक को बेवकूफ़ बना बना के और ये अपना नोट छापते रहते हैं। तो इन निब्बा निब्बी का जो लोग वीडियो देखते हैं, मैं तो उनसे बोलूँगी कि आप अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए और ऐसे लोगों को मत भाव दीजिए। फिर इन लोगों को समझ में आएगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। इन लोगों ने ना मजाक बना दिया, और जो लोग इनकी चालाकी को नहीं समझते हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग जाइए, आप लोगों से ज़्यादा पैसा इन लोगों के पास है। पर ये ना रो रो के और कुछ लोग इनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं। बाकियों के बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी चलिए कुछ और मज़ेदार बातें करते हैं। हमारे जो दूसरे किरदार हैं, ये वाईटी के फेमस अंबानी भैया है, जो आजकल दिख ही नहीं रहे। क्या है ना फ्रेंड, वो बिज़ी है, वो घर बनवा रहे हैं, घर नहीं सॉरी स्कूल बनवा रहे। पर फ्रेंड एक बात समझ में नहीं आई, ये जो हमारे अंबानी भैया हैं, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसे ही फेंकते थे क्या? मैं तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, आप लोग बताना। ये पता है पहले पिछले 4 साल से हम सब पब्लिक को एक बात बोलते थे कि मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं ना मेरे तो बैक टू बैक इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, और मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और भी कुछ। हाँ, ट्रिप्स तो इनके ख़त्म ही नहीं होते थे, और फॉरेन ट्रिप्स वो भी। मतलब ये छोटे मोटे इंडिया के ट्रिप तो यूं ही ये चुटकियों का काम है, ऐसे ये लोग घूम लेते हैं। फॉरेन ट्रिप की भी बात करते थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से इनको बड़ी फुर्सत में देखा जा रहा है। क्या हो गया है? पहले सच में इनके मीटिंग्स होते थे क्या? वो ग्रैंड पार्टी और ग्रैंड इवेंट्स, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है ना, इन्होंने तो सारे पार्टी करने वालों से और इवेंट वालों से झगड़ा ही कर लिया है, तो शायद पार्टी अब नहीं होती होगी, है ना। और बात रही फॉरेन ट्रिप की, तो वहाँ से तो व्यूज़ ही नहीं आते। पिछली बार गए थे ना, तो व्यूज़ ही नहीं आए, ऊपर से लोगों ने और 10 बात सुना दिया कि हम बोर हो रहे हैं। अब बेचारे हिम्मत ही नहीं कर पा रहे कि वहाँ जाया जाए। मीटिंग तो इनका किसी ने भी नहीं देखा। पता है मीटिंग के नाम पे ये क्या करते थे? ये अपने वाईटी के भैया दीदी वालों से ही मीटिंग कर लेते थे घर घर जाके। तो वो मीटिंग तो फेमस ही होती है इनकी, जिससे भी मीटिंग करते हैं ना उसको फेमस करके आते हैं। और प्रोजेक्ट, पता नहीं हमारे अंबानी भैया किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे। आज तक किसी ने इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा। 4 साल से मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जल्दी ही आप सबको बताया जाएगा। सबके लिए सरप्राइज़ है, और सब सरप्राइज़ हो गए। ये पंजाब से बिहार आ गए हैं भैया, और बिहार आके क्या करें, कोई रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हो गए हैं। तो सोचे कि चलो अब अपना स्कूल ही बनवा लिया जाए, यही एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया इनका। आप लोग भी इनको मिस कर रहे होंगे ना। ये घर में दिख जाते हैं कभी कभी बेड पे पड़े हुए, और वो बेड पे इसलिए पड़े होते हैं ना कि वो थक जाते हैं पूरा दिन, और इनका तबीयत भी बहुत ख़राब है। तो आप सब लोग प्रे कीजिएगा कि हमारे अंबानी भैया जल्दी से ठीक हो जाए। और अंबानी भैया, नवंबर में मिलियन की पार्टी करनी है ना, तो आपको जल्दी ठीक होना पड़ेगा, हेल्दी होना पड़ेगा। कोई भी आपको ऐसे सूखा नहीं देखना चाहता है। और दूसरी बात, कोई नेगेटिव कमेंट ना करें कि इनकी हेल्थ ख़राब हो गई है, ये सूखे हुए हैं, ये लप्पू हैं, ये सब कोई भी ऐसे वर्ड का यूज़ ना करें। इनकी तबीयत ख़राब है। गेट वेल सून अंबानी भैया। आपकी जो 1 मिलियन वाले जो पार्टी होगी ना, उसमें आपको रॉयल लुक देना है। आप आ जाइए, दमदार दिखना चाहिए। और तो और उसमें तो इस बार सब सिंगर, हीरो हीरोइन सब लोग आएंगे ना, सब एक्साइटेड है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ, ठीक है? कोई मजाक ना उड़ाए आप। और जो लोग इनको मिस कर रहे हैं ना, वो जल्दी से ठीक होके आएंगे। तो आप सब लोग भी इनको
जाके इनके कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा गेट वेल सून, तो ये जल्दी जल्दी वीडियो में आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। फ्रेंड, आप सबके लिए एक ज़रूरी न्यूज़ है। हमारे वाईटी पर ना एक मल्टीटास्किंग प्राणी प्रकट हुआ है, जिसके आने से वाईटी पर तहलका मच गया है। तहलका। ये जो मल्टीटास्किंग प्राणी है ना, ये एक पुलिस वाला है, एक वकील है, ये खुद को समाज सेवक भी बताती है, समाज सेविका बताती है, और सबको डराने धमकाने का भी काम करती है। आप में से किसी को भी किसी प्रकार की अगर मदद की ज़रूरत हो ना, तो ये तहलका से ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। ये सब समाज सेविका है ना, ये हम बड़ी बड़ी बातें करती है, सबकी मदद करती हैं। बस एक ही बात बुरी लगती है ना कि सबको डराने धमकाने पहुंच जाती हैं। इनको ना तहलका के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, आप लोग मुझे कुछ मत बोलना, ये जो नाम है ना, इनको पब्लिक ने दिया है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक चेतावनी ये भी है कि जो व्लॉगर्स हैं वो कुछ गलत ना दिखाएं, और स्पेशली जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, किसी ने कुछ बोला तो सावधान हो जाए। वो फिर छोड़ती नहीं है, ठीक है। वो लीगल एक्शन लेती हैं, पुलिस वाले भेज देंगी आपके घर में। और अब तो उन्होंने एक नया काम शुरू किया है। ये दोनों बेचारे तो सफ़र कर ही रहे थे, अब तो ये जो व्यूअर्स है ना, ये उनको भी नहीं छोड़ रही हैं, ये उनको भी धमकियां दे रही हैं। ये किसी के भी घर पहुंच सकती हैं, किसी के घर भी नोटिस भेज सकती हैं, ये सबको धमकाती हैं, और ज़रूरत पड़ी तो सबका एड्रेस निकलवा लेंगी, और ज़रूरत पड़ी तो ये खुद भी पहुंच जाएंगी। लेकिन ये न्याय की देवी है, सावधान रहिए आप लोग। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, सोच समझ के कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई फेवरेट है और आपने उनके कमेंट सेक्शन में जाके अच्छा कमेंट किया, तो फिर ये आपको छोड़ेंगी नहीं, आपका एड्रेस निकलवा लेंगी और आपके पीछे पड़ जाएंगी। तो इनके फेवर में अच्छे कमेंट्स कीजिए और इनको जाके सपोर्ट कीजिए, और इनके बारे में सिर्फ अच्छा बोलिए। मुझे लगता है ये ऐसा ही चाहती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे ये कौन है। आप सभी लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद। चलिए आप चौथे कैरेक्टर के बारे में बात कर लें। फ्रेंड, ये है हम सब की बकलोल प्यारी बहू गोपीशा। ये बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह है, और ये जो अपने घर में है ना, ये तो बिल्कुल इतनी प्यारी है, पूरे घर में छोटी बच्ची की तरह एक मोबाइल लेके घूमती रहती हैं। कि घर में जो भी लोग हैं ना, वो या तो अपना काम करते हुए दिखेंगे या सबके सब बेड पे नज़र आते हैं, ख़ास करके जो दो बेटे हैं। लेकिन ये एक बहू काम करती है या अपने रूम में होती है, सासू माँ काम करती है। तो ये जो है ना, ये पूरा मोबाइल लेके इस रूम से इस रूम, इस रूम से इस रूम, उस रूम में घूमती रहती है। और तो और जब ये वीडियो भी बनाती है ना, तो ये एक ही जगह बैठ के पूरा वीडियो बना देती है, और नहीं तो वो अपना आगे बढ़ो प्रोडक्ट है ना, उस पर कुछ बात कर देती है। तो ये छोटी बहू का बस यही काम है, दिन भर झूमते रहना। और पहले तो थोड़ा कम झूमती थी, जब से लोगों ने टोकना शुरू किया है ना, पूरा 180 एंगल डिग्री पर इधर से उधर झूमती रहती है, घूमती रहती है, और घर की रौनक बढ़ाती रहती है। फ्रेंड, एक बात आपको पता है, ये जो हमारी छोटी बेबी है ना, छोटी बहू, ये ना इस बार एक नया ही रूप में दिखी। ये 4 साल से अकेले रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, तो इनको अपनी मम्मी की याद ही नहीं आती थी, है ना। लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या ही हो गया, आई हैं जब से मम्मी 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 करती रहती हैं। और इनकी मम्मी बीच में ना कहीं बाहर घूमने चली गई थी, तो इन्होंने अपनी मम्मी को बहुत मिस किया। मतलब दिन भर मम्मी के नाम का जाप करती रहती थी, उनको बहुत मम्मी की याद आती थी। हर बात में बोलती थी मम्मी नहीं है ना, तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हम अकेले क्या करें। लेकिन जब ये बाहर रहती थी ना अपने हस्बैंड के साथ, तो ये अपनी मम्मी को फ़ोन भी नहीं करती थी। इनकी मम्मी बहुत दुखी होती थी कि वो फ़ोन नहीं करती, मम्मी से जल्दी मिलने भी नहीं आती थी। पर इस बार तो सब नया रूप देख के ना हैरान रह गए, मैं भी हैरान हो गई। ये जो बेबी है ना, छोटी बहू, ये हर टाइम अपनी मम्मी से चिपकी रहती हैं।
हमेशा मम्मी के पास ही रहती हैं। किचन में तो कोई काम धाम नहीं होता, और उस घर में एक छोटी बेबी है, वो पूरा किचन का काम कर लेती है। ये बीच बीच में कैमरा लेके जाती है, ये भी कुछ कुछ उसकी मदद कर देती हैं, थोड़ा बहुत वो दिखा भी देती हैं। और इनको कोई कुछ बोलना मत, चमची तो बिल्कुल भी मत बोलना। कौन लोग हैं जो इनको चमची चमची बोलते हैं? इनको पता है ये कितनी छोटी और नादान है, इनको तो चमची का भी मतलब नहीं पता। ये वीडियो में आके बोल रही थी कि सब लोग हमको चमची चमची बोलता है, हमको तो चमची का मतलब ही नहीं पता है। आप लोगों में से जिसको पता होगा ना, हमको बता दीजिएगा चमची का मतलब। तो आप लोग जिनको भी पता हो तो इनको चमची का मतलब बता दीजिएगा, है ना। फ्रेंड, ये दिखाती बकलोल है, लेकिन सही बात तो ये है कि अंदर से बहुत चालाक है। पता है क्या हुआ, एक दिन जब इनकी मम्मी बाहर घूमने गई थी ना, तो ये बोल रही थी कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, सब लोग चले जाते हैं बाहर, और अब तो हमारी अंशु भी बाहर चली, आज अंशु आई थी वो भी चली गई है, ये भी बाहर चले गए हैं, घर में कोई नहीं है, वो खाली छोटू है। अरे बिटिया, तुम भूल गई का कि तुम्हारी छुटकी देवरानी भी है, तुम्हारी बहन वो भी है। पहले तो तुम लोग एक थाली में बैठ के खाते थे, दिन दिन भर बात करते थे, दोनों बहिनी का प्यार दिखता था। अब अचानक क्या हुआ? वो नहीं है क्या? कुछ भी बोल देती है। अरे हम तो भूल ही गए थे, काम को लेके कुछ खटपट चल रहा है ना, ये भी बता देती और ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरे और एक बात, ये जो बिटियावा है ना फ्रेंड, ये काम कर लेती है ना एक दिन, दूसरे दिन बहुत बीमार हो जाती हैं। आज आई तो इनका सर दर्द हो रहा था, लेट उठी थी। हियाँ रहती हैं तो कुछ ना कुछ इनके शरीर के साथ लगा ही रहता है, कभी सर दर्द, कभी चक्कर आना, कभी बीमार हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। एक को दिन फिट एंड फाइन नहीं रहती हैं, लेकिन हाँ बाहर जाती हैं तो ठीक हो जाती है। तो हम इनकी मम्मी को बोलेंगे ना कि थोड़ा पार्क घुमा ले आइए, इनके पति देव भी अगर सुन रहे हो तो उनको थोड़ा पार्टी में ले जाइए, 1-2 दिन का ट्रिप करा लीजिए। ट्रिप में तो ये महीनों महीनों एक दिन भी सर दर्द नहीं होता इनका, एकदम सही रहती हैं। सिवान में काम का प्रेशर पड़ जाता है, टाइम पर उठने का प्रेशर पड़ जाता है, तो ये प्रेशर में कुछ भी नहीं कर पाती हैं। और जाके ना मम्मी जी की गोदी में ही बैठ गई, सुबह सुबह एकदम चिपक के बैठ गई। अब मम्मी जी के हाँ में हाँ मिला रही थी। तो ये बहुत छोटी बच्ची है, भी कुछ समझ में नहीं आता है, पर अंदर से बहुत चालाक है। फ्रेंड, ये अपनी जो सेकंड मॉम है ना, इनके ससुराल वाली मम्मी, उनको ये इतना प्यार करती हैं कि इनका मायके में तो मन ही नहीं लगता। अब पहले भी देखा गया है, ये जल्दी जाती नहीं है, जाती है तो ज़्यादा दिन रुकती नहीं है। और इस बार तो ये गई थी ना बर्थडे में, रातों रात भाग गई। इतना ज़्यादा प्यार करती हैं अपनी मम्मा को। और तो और ये रुक भी सकती थी, लेकिन ये नहीं रुकी। मैं तो बहुत कम लड़कियों को देखती हूँ कि जाए और तुरंत आ जाए, कैसे मन मानता है। हम तो जाते हैं तो मन करता है और रुक जाएं और रुक जाएं। इनका मैंने कभी भी ऐसा बॉन्डिंग देखा नहीं है। पता नहीं कितने लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे कि इनके पेरेंट्स के साथ मैंने कभी इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग, हो सकता है अंदर से प्यार करती हूँ और ये वापस आ गई ना, ये भी हो सकता है इनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन यह तबीयत तो इस बार ख़राब हुई है ना, पर ये वैसे भी कब जल्दी जाती नहीं है और कभी इनको वहाँ देखा नहीं गया है रुकते हुए। और ये जो इनकी बहन के साथ है ना प्यार, ये भी अनोखा ही है। इससे ज़्यादा तो प्यार ये अपनी बाहर वाली बहनों को कर लेती हैं, गले लग लग के रो लेती हैं। इन दोनों का बॉन्डिंग मैंने नहीं देखा, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला है। पता नहीं, अजीब है। हम तो भाई बहनों का अलग ही होता है। और एक चीज़, इनसे ज़्यादा बॉन्डिंग तो इनकी देवरानी की दिख जाती है इनकी बहन के साथ। तो ये जो बहुरियाँ हैं ना, जो दिखाती हैं कि हमको कुछ नहीं आता, हम छोटी हैं, बच्ची हैं, पर ये भाई अंदर से बहुत तेज है। चलो इनके बारे में और बात करते रहेंगे। अभी और एक नए लोग के बारे में बात कर लेते हैं। ये है, मैं तो छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। आप लोग समझ ही गए होंगे इस फैमिली के सबसे मज़ेदार बच्चे के बारे में। ये बच्चा बहुत ही क्यूट है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है ना। बस क्या इसका बाल विवाह हो गया, इसको ज़्यादा समझ नहीं है, अपनी बींदड़ी के पीछे घूमता रहता है, घूमता रहता है। जब से शादी हुआ है ना, बड़ा ख्याल रखता है, बड़ा ख्याल रखता है अपनी वाइफ का।
उनका छोटी छोटी बात का इतना छोटी छोटी बात का ख्याल रखता है कि वो कौन कलर का चूड़ी पहन रही है, कितना चूड़ी पहन रही हैं, माला कौन सा डाली है, कब किचन में जाती है, कब किचन से आती है, आज कौन सा साड़ी पहन रही हो तुम। बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा कोई नहीं रख सकता, सीखिए फ्रेंड। जो और ये छोटा बाबू है ना, जब किचन में जाता है तो ये सारा काम दिखाता है। जितनी देर वो खाना बनाती है ना, वहीं पे खड़ा रहता है, तुम क्या बना रही हो, अब ये रोटी बना रही है, देखो कितना काम करती है। बड़ा मोह माया है उसको अपनी वाइफ के लिए। देखिए पूरा दिन काम करती है, छोटा है लेकिन बहुत समझ आ गई है इसको शादी के बाद। एक एक काम दिखाता है उसका। और तो और ना, पहले मम्मी के पीछे घूमता रहता था कैमरा लेके, पत्रकार बन गया था मम्मी का। तो छोटा बच्चा था, पत्रकार बन गया था। मम्मी और बताइए, मम्मी और बताइए, पर इसका नाम ना एक गलत रख दिया इसकी मम्मी ने। इसका नाम प्रिंस बाबू नहीं, पिन्न बाबू होना चाहिए था। छोटा है लेकिन हर किसी के मामले में पिन्न मारता है, और जैसे ही पिन्न मारता है ना, ब्लास्ट हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है घर में। तो इसके लिए इसको सुनना भी बहुत पड़ता है। तो तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ना, शादी हो गया है तो। और बाबू, तुम गाना बहुत बढ़िया गाते हो, लेकिन ना जैसे उस दिन गा रहे थे अनारकली डिस्को चली, बाबू हो ना, पोयम वोयम गाया करो, राइम्स वाइम्स सुनाया करो, सबको बहुत अच्छा लगेगा। पर गाना भी अच्छा गाते हो, आंख बंद कर देते हो, मुंह ऊपर कर लेते हो, पूरा हिमेश रेशमिया बन जाते हो। चलिए बाबू, आज आपकी बहुत बातें कर दी, अब आपके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और आप अपनी ना, जो आपकी बीवी है, उनको आप ऐसे ही अपनी वाइफ को सपोर्ट करते रहिएगा, उनका छोटा छोटा बात का ध्यान रखिएगा, वो कौन कलर का साड़ी पहनती हैं, क्या खाती हैं, है ना, हर चीज़ का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सबको दिल से धन्यवाद जो आपने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो। आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा वीडियोज़ लाती रहूँगी। और फ्रेंड, जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप कर देना जाके। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।